चलिए, तो आप जुड़ चुके हैं वी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया की, जिसमें कई देश के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, लेकिन वह पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच सहारा इंडिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जिसमें भाजपा के विधायक संजय पाठक की कंपनियां और यहां सहारा के संचालकों द्वारा धोखाधड़ी की गई है और यहां पूरे मामले को लेकर गोलमाल किया गया है, जिस मामले को लेकर ईओडब्ल्यू द्वारा जांच की जा रही है। और जानकारी यह मिल रही है कि यहां पे जो निवेशक हैं उनकी ज़मीन, उनके जो पैसे हैं वो ज़मीन बेचकर चुकाने थे, लेकिन इसमें धोखाधड़ी की गई है और गड़बड़ी करने पर यहां ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। बता दें आपको, भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियां और सहारा इंडिया के संचालकों द्वारा यहां पे धोखाधड़ी की गई है और ज़मीन बेचने के बाद निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन यहां पे जबलपुर, कटनी, भोपाल में सहारा इंडिया की ज़मीनें नियम खिलाफ संजय पाठक की कंपनियों द्वारा खरीदने की शिकायत की गई है। बताया गया है कि 310 एकड़ की ज़मीन को मात्र 90 करोड़ रुपए में बेचा गया है। सहारा इंडिया के घोटाले का मामला, सहारा समूह की ज़मीन सौदे में गड़बड़ी के आरोप यहाँ पे लगे हैं, साथ ही कंपनियों के लोगों पर भी आरोप लगे हैं। इसके साथ ही भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर भी ये गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत प्राप्त होने के बाद ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सहारा इंडिया के जहां जहां पर ज़मीनें, संपत्तियां हैं, उन्हें बेचकर निवेशकों का पैसा चुका दिया जाए, इस तरीके के आदेश दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे जबलपुर, कटनी और भोपाल में 1000 करोड़ रुपए की सहारा की ज़मीन को मात्र 90 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। यह गड़बड़ी झाला होने के बाद यहाँ पे शिकायत ईओडब्ल्यू में हुई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है और पैसा भी, यहाँ बड़ी बात भी सुन लीजिए कि जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट की जगह यहाँ पर्सनल अकाउंट में डाला गया है। इस तरीके की दो गड़बड़ियाँ सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यहाँ पे अब बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस रिपोर्ट में जाना कि कैसे सहारा इंडिया के निवेशकों का जो पैसा है वो यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों द्वारा इस तरीके का गोलमाल किया जा रहा है। अब बात करें छतरपुर की, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना पैसा कई वर्ष पहले लगा दिया था, लेकिन उन्हें पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। अब वह सहारा इंडिया ऑफिस के लगातार चक्कर काट रहे हैं। और बात करें पिछले दिनों की, तो जब छतरपुर में एसपी सचिन शर्मा हुआ करते थे, उस समय एक बार फिर मामला उछला था, तो उन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में बात करते हुए कुछ निवेशकों का पैसा दिलाया था, लेकिन सभी लोगों का पैसा नहीं मिल पाया था। और छतरपुर में सहारा इंडिया के जो प्रमुख कहे जाते हैं पंकज पहाड़िया, उनके पास भी कई बार लोग पहुंचे हुए हैं, तो वो आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दे पाते। इस तमाम चीज़ों को लेकर जो छतरपुर के निवेशक हैं वो क्या कह रहे हैं, यह सुन लीजिए, फिर उसके बाद सुनवाएंगे आपको पंकज पहाड़िया की भी बात। नाम आपको? भाई। कहाँ की आओ? का समस्या जा रही, कब पैसे जमा करो तो? अब हम 5 साल हो गए, हमारे 10-15 साल हो गए। अच्छा, कितने रुपये करे थे? 30,000 करे थे। काय के लाने करे थे जमा? आप करे थे साहब, ऐसे के अपने बच्चन के शादी करेंगे, जो थे पेट में से निकाल के जो मोड़न के शादी करेंगे तो मिल जाएंगे। तो क्या परेशानी जा रही? अभी तो मिले नहीं हैं। नहीं मिले हैं? अभी नहीं मिले। हाँ, क्या बताओ जा रहे हो आप? अब ये क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारे कागज जमा नहीं है, तुम्हारी ऐसा नहीं है, खोटी लग रही है, काफी है, तो ये सब जमा। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते? अब पैसे मिल जाते साहब। ये तो पैसा साहब 30,000 रुपये का है, जैसे निकाल हाँ, काय के लाने जमा करे थे आपने? ये शादी के लिए करे थे। हाँ, हाँ, निकाला जाएगा साहब। हाँ, तो नहीं मिले? कहाँ मिले? का हो जा रहा हो आप लोगों से? अब मजबूर आदमी कर तथा डाल रहा साहब। हाँ, परेशान हो? बहुत परेशान है, नहीं मिल रहा कुछ भी? का परेशानी है, कब पैसे जमा करे थे? 6 साल पहले तो पैसा दोबारा पलट भी रहे हमने। ठीक है।
नहीं मिले। कितने पैसा हैं? 1,40,000। अच्छा, का उद्देश्य को लेकर आपने जमा करे थे? बच्चे इनका शादी थोड़े थोड़े डालत रहे। हाँ। बच्चे अभी काम में आ जाएंगे। जल्दी से सहारा दे रही थी, सहारा नहीं दे रही तो कहाँ जाए? परेशान हो रहे? परेशान हो रहे। कब से भटक रहे? कम से कम 1 साल हो गए, 2 साल हो गए अब। तो आप लोगों ने छतरपुर के उन निवेशकों को सुना जिनका पैसा सहारा इंडिया में लग चुका है। ऐसे कई लोग हैं जो अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। हमने तलाश की तो कुछ लोग हमें मिल गए। अब इस दौरान यहाँ पे जो पंकज पहाड़िया हैं, जो सहारा इंडिया के यहाँ पे हेड कहे जाते हैं, मुखिया कहे जाते हैं, जिनके जिम्मे पूरा सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा है, तो इस मामले को लेकर पंकज पहाड़िया ने वी न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। सहारा इंडिया के बारे में हमें लगता है पूरे भारत के लोगों को जानकारी है कि सहारा इंडिया एक कंपनी थी जिसमें डिपॉजिट का काम किया जाता था और उस पर इंटरेस्ट के साथ लोगों का भुगतान होता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों पहले से सहारा के ऊपर कानूनी रोक लगाई गई सहारा सेवी विवाद के कारण, और वो रोक लगने के कारण सहारा पेमेंट देने में धीरे धीरे दिक्कतें चालू हो गई और आज स्थिति ये हुई थी कि पेमेंट नहीं दे पा रही थी कंपनी। नहीं दे पाने का कारण ये था कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो एक प्रतिबंध होता है वो लगा था, मतलब सारे अकाउंट सीज, सारी संपत्ति सीज, हम कोई भी चीज़ बेच के भी लोगों का पेमेंट नहीं कर सकते थे, इस तरीके का प्रतिबंध लगा था। अभी विगत 2-3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो एक प्रकार से हटाया सहारा के ऊपर से, और इसके बाद मतलब भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया था कि पोर्टल के जरिए भुगतान का, तो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे और पोर्टल के जरिए लोगों ने भुगतान के लिए आवेदन किए। छतरपुर में भी बहुत से लोगों ने भुगतान के लिए आवेदन किए। शुरू में 10,000 का करीब पेमेंट आया और आज 50,000 तक के लोगों के पेमेंट आ रहे हैं, और लगभग छतरपुर में 300 से ऊपर लोग होंगे जिनका पेमेंट आ चुका है। राजनगर खजुराहो में अभी 100 लोगों से 100-150 लोगों से ऊपर होंगे जिनका पेमेंट आ चुका है। लगभग पूरे ज़िले भर में 1,000 से ज़्यादा लोगों के पेमेंट आ चुके हैं, 10,000 से 50,000, और निरंतर प्रक्रिया जारी है। और यहाँ पे एक तो सारे ऑफिस बंद होने के कारण से उतना गति नहीं मिल पा रही है। एक पूरे ज़िले में हमें लगता है मैं ही एक ऑफिस खोले बैठा हूँ और एक आध और खुला हो तो पता नहीं है। यहाँ से हम लोग सुधार करवा के प्रयास करते हैं कि लोगों का सुधार हो जाए। कहीं सिग्नेचर नहीं है, कहीं सील नहीं लगी है, कहीं कोई चीज़ कमी है फॉर्म में, तो वो उस कारण से पेमेंट नहीं आ पाते हैं तो उस कारण को हम पूरा यहाँ पे व्यवस्थित कर देते हैं और इसके बाद ऊपर पहुँच जाता है और लोग फिर इसके बाद पुनः आवेदन करते हैं तो उनका पेमेंट आ जाता है और लोगों के भरपूर पेमेंट आना चालू हो गए। अभी 50,000 तक पेमेंट चालू हो गए हैं। संभवतः मार्च के बाद या अप्रैल से 5 लाख तक की उम्मीद है कि पेमेंट आना चालू हो जाएंगे। क्या लग रहा है जो लोग अभी हताश बैठे हुए जिनके पास अभी तक एक भी पेमेंट नहीं मिला है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा और सब्र करें। सहारा बहुत ही ईमानदार संस्था है। कानूनी रूप से भले ही हम टाइम से पेमेंट नहीं दे पाए और आज भी कंपनी लड़ रही है तभी पेमेंट हो पा रहे हैं। हमारे सहारा श्री लड़ते लड़ते सिस्टम से चले गए बेचारे, और उन्होंने जो लड़ाई करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी हैं उसी कारण से ये जो सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं पेमेंट की। और उनके परिवार के एक लोगों का कहना है चाहे सहारा इंडिया का सब कुछ बिक जाए, एक जमाकर्ता का भुगतान किया जाएगा। तो मतलब जो घबरा रहे हैं उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पेमेंट सभी का होना है। लगभग कितना छतरपुर का पेमेंट मिला? ये तो बता पाना ठीक मतलब संभव भी नहीं है कि कितना होगा, और काफ़ी पेमेंट होगा। छतरपुर में काफ़ी व्यवसाय हुआ सहारा का। लगभग हर व्यक्ति अगर यहाँ नीचे रोके 10 लोग जा रहे हों, 10 लोगों को रोक दिया जाए और उनसे पूछा जाए सहारा में आपके निवेश हैं, तो उसमें से 7 लोग कहेंगे कि सहारा में हमारे निवेश हैं। इसी से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि सहारा इंडिया छतरपुर में हर दूसरा घर सहारा में जमा करता था। तो आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से संजय पाठक विधायक की भी कंपनियों की बात जानी है। इसके अलावा सहारा इंडिया के जो संचालक हैं उनके द्वारा किस तरीके का गोलमाल किया गया वो भी हमने रिपोर्ट में बताया है। साथ ही छतरपुर के निवेशक और यहाँ पे जो सहारा इंडिया चलाते हैं उनकी भी बात सुनवाई है। तो इस तरीके से ये पूरा सहारा इंडिया कंपनी द्वारा गोलमाल किया जा रहा है और निवेशक कई वर्षों से इसी तरीके से चक्कर काट रहे हैं। अब उन्हें न्याय कब मिलेगा, निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वी न्यूज़ की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।